हार्मोन्स की टेस्टिंग होती है डबल मार्कर टेस्ट में। तो जैसे कि नाम बता रहा है डबल मार्कर, मतलब दो मार्कर्स ऐसे जिससे हम पता कर रहे हैं कि कौन सी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो सकती है। सो द डबल मार्कर टेस्ट में 2 हार्मोन्स आर इंक्लूडेड। वन इज फ्री बीटा एचसीजी। अब फ्री बीटा एचसीजी कहाँ से रिलीज़ होता है? प्लासेंटा से रिलीज़ होता है। प्लेसेंटा एक ऐसा ऑर्गन डेवलप होता है हमारे किसी भी प्रेग्नेंट लेडी में, जिससे सारा न्यूट्रिशन, जितना भी बच्चे को पालन पोषण है वो जाता है। सो प्लेसेंटा इज दी बेसिक ऑर्गन ऑफ प्रेगनेंसी विच टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग. It's like the power house, nutrition, everything. So free beta hCG is released by placenta. Another one is PAPPA, Papa A. So plasma associated with placenta. तो ये जो प्रोटीन होता है, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो प्लेसेंटा के अंदर बन रहा है एंड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा. तो अगर पैपे जो है अगर वो बड़ा हुआ है या कुछ भी उसमें दिक्कत है, सो प्लेसेंटा इज़ इफेक्टेड. कुछ भी abnormality अगर होगी तो प्लेसेंटा इज़ इफेक्टेड. सेम फॉर फ्री बीटा एचसीजी, anything abnormal, placenta is affected. So these two hormones are related to placenta, and placenta is the foundation of any pregnancy, and that's why these two hormones are used as the markers for genetic and the chromosomal abnormality. अब कौन से सिंड्रोम्स करवाए जाते हैं, किस वजह से डबल मार्कर टेस्ट हो रहा है? एवरी प्रेग्नेंट वुमेन हैज़ टू गो थ्रू दिस टेस्ट सो दैट पहले ही हमें क्रोमोसोमल abnormalities पता चल जाएं. तो 3 क्रोमोसोमल abnormalities हैं जिसकी वजह से हम ये टेस्ट डेवलप हुआ, एंड इट इज़ बीन डन वर्ल्ड वाइड सो दैट जल्दी से डायग्नोज होके डिसीजन लिया जाए. सो फर्स्ट इज़ डाउन सिंड्रोम, सेकेंड इज़ पटाओ सिंड्रोम, एंड थर्ड इज़ एडवर्ड सिंड्रोम. ये क्रोमोसोमल abnormalities हैं. दे आर एसोसिएटेड विद मेंटल रिटार्डेशन, diminished intelligence, and sometimes it becomes very difficult for the patient to carry forward the pregnancy with if they get to know कि the baby is having chromosomal abnormality, because then it's a decision making thing that whether the person will terminate the pregnancy, patient will terminate the pregnancy or will carry. And yes, there are people who are having children with Down syndrome, but I think those people were people who didn't get to know about it, because there is definitely a stigma around it, and also for the kid, because later on in Down syndrome there can be a lot of cancer, malignancies, and complications and stuff. So sometimes it's better to know before the pregnancy is reaching the term. So that's why for 3 syndromes we are doing double marker test, which is Down syndrome, Edward syndrome, and Patau syndrome. तो क्या तैयारी करके आएँ? तो मैं बोलना चाहूँगी कि इसमें कोई तैयारी की ज़रूरत है नहीं. फास्टिंग इसमें कोई ज़रूरत नहीं है. सिर्फ एक रिक्वेस्ट हमारी होती है कि जिस दिन आप अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, कोशिश कीजिए कि उसी दिन आप अपना ब्लड टेस्ट हमें सैंपल दे दें, सो दैट कोरिलेशन इज़ बेटर. 1-2 दिन ऊपर नीचे अगर होता है तो डजेंट मैटर, इट विल नॉट इफेक्ट द रिजल्ट्स एंड द ग्राफ, बट समटाइम्स इट कैन इफेक्ट इफ़ कि अल्ट्रासाउंड आपने 2 हफ्ते पहले करवाया था, ब्लड सैंपल आपने 2 हफ्ते बाद दिया, कोरिलेशन बिगड़ जाता है. ग्राफ और अल्ट्रासाउंड और ब्लड सैंपल्स अगर आसपास हों, देन रिजल्ट्स आर perfect and they will give you the best interpretation of the condition of the baby. So ultrasound और blood sample एक ही दिन, घंटों का अंतराल हो सकता है पर दिनों और हफ्तों का मत रखें. and fasting is not required. प्रॉपर अपनी LMP, हाइट, वेट सब कुछ दीजिए, और ताकि ग्राफ जो है वो एक्यूरेट से एक्यूरेट बन पाए, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट द ग्राफ. गायनिकोलॉजिस्ट भी ग्राफ के बेसिस पे ही डिसाइड करेंगी कि बच्चा ठीक है या नहीं है. सो the first step should be double marker test, where everybody is relying on that report. So from your side what we need is the proper accurate ultrasound report, and second thing is that you give us the proper details, height, weight, and last period date. अब करा कैसे जाता है? बहुत सिंपल तरीका है.
फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, मतलब 9 हफ्ते की प्रेगनेंसी से 13 हफ्ते की प्रेगनेंसी के बीच में करना है। ब्लड टेस्ट लिया जाता है नॉर्मल, और उसमें फिर दो पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताया, बीटा एचसीजी एंड पापा ए, इनको मेजर किया जाता है। और साथ में अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मांगी जाती है, हाइट, वेट, डेट ऑफ बर्थ मांगा जाता है, लास्ट पीरियड्स की डेट मांगी जाती है, और इसके कॉम्बिनेशन से एक ग्राफ के मदद से हम ये पता करते हैं कि वेदर चाइल्ड इज़ ओके और नॉट। इसका तरीका यही है, इट्स अ वेरी सिंपल मेथड फॉर द पेशेंट। पेशेंट को सिर्फ ब्लड देना है और कुछ डिटेल्स देनी है और एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देनी है, और उसके बाद सारा काम जो है वो लैबोरेटरी में विद द हेल्प ऑफ ब्लड टेस्ट एंड सॉफ्टवेयर एंड ग्राफ it will be done, and it is a very sensitive method, so I would suggest that do not compromise on the quality of this test, because sometimes when we get the calls for double marker, triple marker, quadruple marker, people are asking कि इसमें कुछ discount, okay sure, let's give that discount, but it will compromise the testing of that parameter, so nobody wants that. So better that if you are asking for a discount for health packages, all right, no problem, but for these kind of tests, do not compromise on the quality, and if we are doing it with a lot of heart and integrity, let us do it. So this is how we do, this is how we are doing the double marker test through a simple blood collection sample technique. What are the factors that can result the interpretation, that can affect the results? First is maternal age, जहाँ आपने वैसे भी सुना होगा कि 35 के बाद it becomes the high risk pregnancy. So definitely maternal age is a part of this graph. जो हमारी कैलकुलेशन होती है डबल मार्कर की, उसमें maternal age को कंसिडर किया ही जाता है. Second parameter is the last menstrual period slash gestation period. अगर एक्यूरेट डेटिंग नहीं हो रखी, मान लीजिए कुछ किसी ऐसे अनऑथराइज तरीके से पता किया गया है कि कितने हफ्तों की प्रेगनेंसी है, और इफ़ देर इज़ नो एक्सपर्टीज इन द अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, देन incorrect dating of the ultrasound report can lead to erroneous results, erroneous interpretation, and sometimes uh, um, incorrect screening of the Down syndrome or at birth. For example, if dating अगर एज, अगर जेस्टेशनल एज 9 हफ्तों की जगह 14 हफ्ते है, या 13 हफ्तों की जगह 14 हफ्ते है, और अल्ट्रासाउंड में उसको 12 हफ्ते दिया गया है, तो जो कोरिलेशन है एक ग्राफ का ब्लड टेस्ट पैरामीटर्स के साथ, वो बिगड़ जाएगा, एंड इट विल डेफिनेटली लीड टू समथिंग रॉन्ग. अब चाहे उसमें स्क्रीनिंग, अगर मान लीजिए डाउन सिंड्रोम था, तो वो गलत आ सकती है कि नहीं आएगा, जैसे ग्राफ में वो दिखा ही नहीं क्योंकि डेट सही नहीं है अल्ट्रासाउंड के वीक्स की. और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड नहीं है और कैलकुलेशन जो ग्राफ बन रहा है उसमें दिखे कि डाउन सिंड्रोम या कोई तो दिक्कत है. सो एक्यूरेट डेटिंग इन अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ब्लड टेस्ट का क्या है कि मशीन जो है अपने साथ कंट्रोल जो हम लगाते हैं साथ में, वो कंट्रोल अगर नहीं है तो वो फ्लैग दे देती है. सो इट इज़ वेरी ईजी फॉर अस टू इंटरप्रेट कि okay, this test is doing fine or not. So every time we do it, we are doing it with a control. So there's a lot of quality control we are doing. But in the ultrasound thing, it is about the doctor. So definitely go for somebody who is an expert in this. Go for proper radiology reference, and not पैसे बचाने के लिए, मतलब अनऑथराइज सेंटर्स में आप नहीं करवाएं. रेडियोलॉजिस्ट के पास जो अल्ट्रासाउंड बहुत सालों से कर रहे हैं, अल्ट्रासाउंड में प्रॉपर तालीम हासिल की है, उनके पास ही डबल मार्कर का टेस्ट के लिए एक्यूरेट डेटिंग करवानी चाहिए. लिमिटेशन सिर्फ इतना है कि इट इज़ नॉट अ डायग्नोस्टिक टेस्ट, दिस इज़ अ स्क्रीनिंग टेस्ट. स्क्रीनिंग का मतलब ये होता है कि अगर इसमें हाई रिस्क आया, तो हाई रिस्क अगर आता है तो आपको फिर फर्दर टेस्टिंग करवानी पड़ती है. सो अगर इसमें हाई रिस्क आ गया तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे को पक्का डाउन सिंड्रोम हो ही गया, बट हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को ये अलग कर देता है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से. एंड दैट्स हाउ वी डिसाइड कि अब क्या क्या मेजर्स लेने हैं. फॉर एग्जांपल, अगर किसी का डबल मार्कर टेस्ट अब नॉर्मल आया है,
तो अब उसका आगे फर्दर टेस्टिंग हो सकती है, चाहे वो एमनियोसेंटेसिस हो या फिर CVS सैम्पलिंग हो। ये फर्दर टेस्टिंग होना के लिए डबल मार्कर टेस्ट होना ज़रूरी है। सो इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट, इट्स लाइक अ फिल्टर टेस्ट, इट्स नॉट डायग्नोस्टिक टेस्ट, दिस मच यू शुड नो। एंड अराउंड बाकी कोई लिमिटेशन ऐसी खास नहीं है, बट दिस इज़ द ओनली लिमिटेशन आई फील दैट वी हैव। एंड ऑल्सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन टू पीपल, the blood test part and the ultrasound part. So again I'm saying that reports, ultrasound report जितनी उम्दा होगी उतना ही blood test correlation बढ़िया होगा। And also only go for the labs which are NABL accredited, so that you know कि वहाँ पे controls लग रहे हैं, क्योंकि अगर controls लगेंगे तब ही report उम्दा आएगी और accurate आएगी, otherwise it can be a disaster for you and for your future baby. So this is how this is the importance of double marker test, and that's how we do it. अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि टेस्ट रिजल्ट्स के इंटरप्रिटेशन किस तरीके से है। हमने पेशेंट से उनका डेट ऑफ बर्थ और जब डिलीवरी होगी तो उनकी एज क्या होगी ये हमने सॉफ्टवेयर से कैलकुलेट किया है। वेट हमने उनसे ही पूछा है और जेस्टेशनल एज मतलब कितने हफ्तों की प्रेगनेंसी है। तो इन हफ्तों के हिसाब से ये डबल मार्कर में आ रहा है। आपको मैं बता दूं कि किस तरीके से हम टेस्ट डिसाइड करते हैं। वीक्स में कौन सा टेस्ट होगा ये डिसाइड होता है। मान लीजिए 9 हफ्तों से 13 हफ्तों की प्रेगनेंसी है, तो उसमें हम डबल मार्कर टेस्ट करेंगे। और 13 से 19 या फिर 20 हफ्तों की प्रेगनेंसी है तो उसमें हम ट्रिपल या क्वाड्रुपल करेंगे। ट्रिपल और क्वाड्रुपल में कुछ और चीजें भी जुड़ जाती हैं और इसकी सेंसिटिविटी भी बढ़ जाती है, पर डबल इसलिए करवाया जाता है क्योंकि डबल मार्कर इज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। अब स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब है कि जो चीज जल्दी पकड़ में आ जाए। मान लीजिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और वो जल्दी पकड़ में आ जाती है तो बुराई कुछ नहीं है, बल्कि सतर्क हो जाएंगे और फर्दर उसकी इन्वेस्टिगेशंस थोड़ी जल्दी शुरू हो जाएंगी। और बाय बाय चांस अगर नहीं निकलता है कि डिलीवरी पूरी करनी है, टर्म तक पहुंचानी है, तो टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी डिसाइड करनी इजी हो जाती है। अब 13 हफ्तों के बाद अगर आप टर्मिनेट करना चाहें कोई प्रेगनेंसी तो उसकी मुश्किल, ब्लड लॉस, इमोशनल जो उस पर असर पड़ता है मदर पे, कपल पे, वो सब। तो 9 से 13 हफ्तों में जो डिसीजन हम ले सकते हैं उसके लिए हम 13 से 19 हफ्ते क्यों रुकें। सो दैट्स वाई ये हफ्ते डिसाइड हुए। अब जैसा कि हमने पहली स्लाइड में बोला कि पैप ए और फ्री बीटा एचसीजी हम कर रहे हैं। ये मोम कैलकुलेशन, रिस्क कैलकुलेशन ये हमारा उससे निकला है सॉफ्टवेयर से। अब आते हैं रिस्क फैक्टर्स पे। सीधी सीधी रिस्क फैक्टर है 1:250। अगर हम इसे याद रख लेते हैं, आपको कुछ भी समझना नहीं है रिपोर्ट में, आपको सिर्फ ये परसेंटेज देखनी है। 1:250, 1:250 के नीचे सब हाई रिस्क है। मतलब इसमें उल्टा है, कम वैल्यू हाई रिस्क है और बढ़ी हुई वैल्यू लो रिस्क है। मान लीजिए रेशियो आया 112 तो ये हाई रिस्क हो गई, और अगर आया 1120 तो ये हो गई लो रिस्क प्रेगनेंसी। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। जो याद रखने वाली बात है वो ये वाला रेशियो है। सो इसमें आप देख सकते हैं 1:250, तो ये हाई रिस्क नहीं है क्योंकि 250 के ऊपर निकल गया ये, तो स्क्रीन इज नेगेटिव, मतलब लो रिस्क प्रेगनेंसी। नेगेटिव है फॉर हाई रिस्क। ओके, एंड अगेन आप देखेंगे ये रेशियो 250 से काफी ज्यादा है, इसका मतलब प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कंटिन्यू की जा सकती है। अगेन ये आप देख सकते हैं 10,000, 1:10,000, तो डेफिनेटली लो रिस्क प्रेगनेंसी है। और इस तरीके से हम एक डबल मार्कर टेस्ट से डिसाइड करते हैं कि प्रेगनेंसी हाई रिस्क है या लो रिस्क। यही उन्हीं का ग्राफ है। थोड़ा सा पीडीएफ कन्वर्ट करते हुए मुझसे शायद ये बिगड़ गया है, बट नेवरदलेस आपको हम समझा देंगे आराम से। इसमें आप अगेन आप बाकी चीजें ना देखें क्योंकि वो वैल्यूज हमने खुद डाली हैं। आप देखेंगे ये वाले रिस्क आप देखिए, ये लो रिस्क है क्योंकि सब 250 से कहीं ऊपर है, और अगर वो कहीं ऊपर है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी बिल्कुल ठीक है। अगर ग्राफ से भी समझना चाहें तो आप देखेंगे कि जो ये कट ऑफ लाइन है ये जा रही है, और हमारी जो वैल्यू है वो ये है।
अब ये वैल्यू अगर है और ये वाला स्पेस बिल्कुल खाली है, तो दैट मीन्स ये, मान लीजिए ये बार ऐसे होता, ग्रीन एरिया को कवर कर लेता, या फिर इस तरीके से होता, येलो जोन में आ जाता, तो डाउटफुल जोन में था। रेड इज द हाई रिस्क जोन एंड ग्रीन इज अ गुड जोन। सो अगर आपका बार हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकल बार इस यहाँ ग्रीन जोन में पड़ रहा है, तो दैट मीन्स इट इज अ लो रिस्क प्रेगनेंसी। इसलिए हमने जो इन्फ्रेंस दिया है वो लो रिस्क दिया है, एंड इट इंडिकेट्स अ लो रिस्क। लो रिस्क मतलब जेनेटिक abnormalities नहीं है, जेनेटिक abnormalities नहीं है। अब जेनेटिक abnormalities कौन सी हैं ये हम नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे, पर इससे हमें ये एटलीस्ट पता चल गया कि बच्चे की मेंटल हेल्थ, ब्रेन डेवलपमेंट, स्पाइन डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक है।